अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूं आपके साथ सादिया जफर। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब इन एक्शन। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मुराद अली शाह, शाहिद खाकान अब्बासी समेत 80 केसेस बहाल। तमाम मुकदमात एहतसाब अदालतों में जमा कराए जाएंगे। नैब ने रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत को खत लिख दिया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस भी बहाल किया गया है। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का दाखिले दफ्तर केस भी ओपन। सुप्रीम स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस का भी खोलने का फैसला। नैब फहरिस्त के हिसाब से कल रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब इन एक्शन। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मुराद अली शाह, शाहिद खाकान अब्बासी समेत 80 केसेस बहाल कर दिए गए। तमाम मुकदमात एहतसाब अदालतों में जमा कराए जाएंगे। नैब ने रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत को खत लिख दिया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस भी बहाल। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का दाखिले दफ्तर केस भी ओपन। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज का लाहौर में MSF इजलास से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर का सूरज पाकिस्तान के लिए नई उम्मीद बनकर तुलू होगा। कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले आज अवाम में निकलने के काबिल नहीं। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज का लाहौर में MSF इजलास से खिताब। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। मैं 5-5 महीने डेथ सेल्स में रहकर आई। किसी और ने साथ दिया ना दिया, मैं अपने वालिद का उनके मुश्किल वक्त में मैंने साथ नहीं छोड़ा। और मैंने ये कहा था कि जो लोग मुझे आपकी कमजोरी बनाना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि अल्लाह ताला मुझे आपकी ताकत बनाएगा। 200 के करीब मैंने पेशियां बेगुनाह होते हुए भुगती। उनकी नजरों के सामने से मुझे कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कहा बेटा घबराना नहीं। सानिहा, 9 मई के मुकदमात, चेयरमैन PTI समेत तमाम मुल्ज़मान के चालान में बगावत की दफात शामिल कर दी गई। SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद कहती हैं कि 9 मई के तमाम मुकदमात में 120B की दफात लगा दी गई। चेयरमैन PTI की जाए वक़ुआ पर अदम मौजूदगी के बावजूद बगावत पर रुखसानी और मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले हैं। सानिहा, 9 मई के मुकदमात में चेयरमैन PTI समेत तमाम मुल्ज़मान के चालान में बगावत की दफात शामिल कर दी गई हैं। चेयरमैन PTI समेत तमाम मुल्ज़मान के चालान में बगावत की दफात शामिल की गई। SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद कहती हैं कि 9 मई के तमाम मुकदमात में 120B की दफात लगा दी गई। सदर PTI परवेज इलाही को लाहौर से अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार हैं। उधर PTI के खालिद गुज्जर को भी लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। खालिद गुज्जर 9 मई के वाकयात के बाद से रुपोश थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। सदर PTI परवेज इलाही को लाहौर से अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। परवेज इलाही जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार हैं। उधर PTI के खालिद गुज्जर को भी लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। खालिद गुज्जर 9 मई के वाकयात से रुपोश थे। इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम इंतखाबात से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा मतवक्के है। इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम इंतखाबात से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा मतवक्के है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी हालात के हवाले से आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें दावा किया गया है कि इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। आम इंतखाबात से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा मुतवक्की है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पेशगोई की है कि माली साल 2024 में पाकिस्तान को महंगाई और माशी मुश्किलात का सामना रहेगा। तवानाई की नरखों में इजाफे और रुपये की कदर में कमी के बायस महंगाई बढ़ने का खदशा है। रिपोर्ट में कहा गया है इस माली साल में महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा माली साल मईशत की शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को है। मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद जरूरी है। माली नज़्म ज़ब्त, मार्केट बेस एक्सचेंज रेट, पावर सेक्टर और हुकूमती मालकीती इदारों में इस्लाहात जरूरी हैं। डिप्टी डायरेक्टर ADB का कहना है पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम मुस्तकिल पॉलिसी इस्लाहात से जुड़ा है।
पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा मालियाती नज़्म व ज़ब्त, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट अहमियत रखता है। ADB ने तवानाई शोबे और दीगर सरकारी इदारों में तेज इस्लाहात पर जोर दिया है। रशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान में तकरीबन $4.5 अरब का फर्क सामने आया है और कर्जों पर अखराजात जाहिर न किए जाने के बायस बजट भी $1 ट्रिलियन से ज्यादा बढ़ने का अंदेशा है, जो IMF के पहले जायजे में संगीन मसला बन सकता है। मजीद जानिए शहबाज राना की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान में तकरीबन $4.5 अरब का फर्क कर्जों पर अखराजात जाहिर न किए जाने के बायस बजट भी $1 ट्रिलियन से जायद बढ़ने का खदशा है, जो IMF के पहले जायजा में संगीन मसला बन सकता है। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के इंतजामात में तकरीबन $4.5 अरब की कमी का सामना है, जबकि कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए बजट में लगभग $1 ट्रिलियन कम मुख्तस किए गए हैं। मसला हल ना हुआ तो नवंबर में $3 बिलियन के IMF प्रोग्राम के पहले जायजे के वक्त मसाइल पैदा हो सकते हैं। हुकूमत ने गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों से $4.5 बिलियन के कर्जे और यूरो बॉन्ड्स के जरिए मजीद $1.5 बिलियन आमदन का तखमीना रखा था। ताहम वज़ारत खजाना इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान को तकरीबन $3 अरब के तजारती कर्जे नहीं मिल सकेंगे। वज़ारत खजाना अब भी $1 बिलियन की चीनी कमर्शियल फाइनेंसिंग और दीगर ज़राए से तकरीबन $600 मिलियन हासिल करने के लिए पुरुम्मीद है। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ केस की गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा बेंचेस की तश्कील के लिए जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन से मुशावरत करेंगे। दोनों सीनियर जजेस ने भी मुशावरत से बेंचेस की तश्कील पर इत्तफाक किया। फरीकैन 25 सितंबर से पहले अपने तहरीरी जवाबात जमा करवा दें। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा किया गया था। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जहांजेब, कहिएगा हुक्मनामे में मजीद क्या कहा गया है? जी सादिया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फुल कोर्ट की जो केस था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये हुक्मनामा है और इस हुक्मनामे में ये कोर्ट ने करार दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ओपन कोर्ट में ये कहा कि जो बेंचों की तश्कील है उसके लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन से मुशावरत की जाएगी और दोनों सीनियर जजेस ने मुशावरत से बेंचेस की तश्कील पर इत्तेफाक किया। केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस हुक्मनामे में मजीद ये कहा गया कि दरख्वास्त गुजारान की जानिब से केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा किया गया था। तो फुल कोर्ट तश्कील देने के बाद जो फुल कोर्ट की तश्कील से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें हैं वो उनको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, निपटाते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ केस में दरख्वास्त गुजारों और अटॉर्नी जनरल को दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक सुना गया और फिर उसके बाद कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में ये भी कहा है कि कुछ सवालात बेंच में मौजूद जजेस की जानिब से पूछे गए हैं और उन सवालात के ऊपर वकला और अटॉर्नी जनरल ने जजेस के पूछे गए सवालात पर जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांगा। तो 25 सितंबर से पहले फरीकैन अपने तहरीरी मरूजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। केस की समाअत 3 अक्टूबर को दोबारा होगी। जी जहांजेब अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तान में सिख बरादरी सड़कों पर निकल आई। लाहौर प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तानी सिख बरादरी का भारत के खिलाफ एहतजाज। पेशावर में भी सिख कम्युनिटी ने गुरुद्वारे के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि खालिस्तानी लीडर के कत्ल में भारत मुलविस है। आलमी बरादरी नोटिस ले, सिख कम्युनिटी अफसोसनाक वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकती। इस कत्ल के पीछे जो हाथ है वो गिरावना हाथ भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का है और ये वो बात है जो पाकिस्तान पिछले लंबे अरसे से, पिछले 7 दहाइयों से हम दुनिया भर को बार बार ये बात उजागर कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। भारत पाकिस्तान की सरजमीन पे कभी अफगानिस्तान के रास्ते आता है, कभी वो कश्मीर के अंदर बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करता है।
लेकिन दुनिया हमें सुनने को तैयार नहीं थी। भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हैरान कुन नहीं। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी की न्यूयॉर्क में न्यूज ब्रीफिंग। कहा, दुनिया में भारत को कोई अगर समझता है तो वो हम हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जो इल्ज़ाम लगाया, इसमें कुछ हकीकत होगी तो ही लगाया है। भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। हमने भारत का हाजिर सर्विस नेवल अफसर पकड़ा हुआ है। फरवरी 2019 में हमने दिफा किया, जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे। सिख शहरी के कत्ल से साबित हुआ कि भारत की दहशतगर्दी कनाडा तक पहुंच चुकी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत दहाइयों से जनूबी एशिया में भी टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। भारत ने जून 2021 में भी लाहौर में दहशतगर्दी की कार्रवाई की। भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने पर डोजियर भी दिया गया। सिख शहरी के कत्ल से साबित हुआ भारत की दहशतगर्दी कनाडा तक पहुंच चुकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत दहाइयों से जनूबी एशिया में भी टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। भारत ने जून 2021 में भी लाहौर में दहशतगर्दी की कार्रवाई की। भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने पर डोजियर भी दिया गया। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहेअमल तैयार करना होगा। निगरान वजीर आजम का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतल्लिक लीडर्स डायलॉग से खिताब, जिसमें उनका कहना था कि $500 अरब के SDRs को कर्ज अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए कमज़ोर मुल्कों को वसाइल फराहम करना होंगे। वजीर आजम की आलमी तरक्याती ताउन पर होने वाले इजलास में भी शिरकत। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहेअमल तैयार करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतल्लिक लीडर्स डायलॉग से खिताब। आगे बढ़ते हैं। आइंदा आम इंतखाबात के लिए मुशावरे से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को 4 अक्टूबर को तलब कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इजलास इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में दोपहर 2 बजे होगा। ड्राफ्ट ज़ाब्ता अखलाक की एक कॉपी भी सियासी जमातों के सरबराहान को भेज दी गई है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए मुशावरे से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को 4 अक्टूबर को तलब कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेक्रेटेरिएट में दोपहर 2 बजे इजलास होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम ने गवर्नर सिंध कामरान तसूरी पर चाइना कटिंग पार्ट 2 का हिस्सा बनने का इल्जाम लगा दिया। हाफिज नईम ने कहा, मैंने गवर्नर सिंध को फोन नहीं किया, उन्होंने मुझे फोन किया था। गवर्नर साहब का मनसब देखिए, गवर्नर साहब का ओहदा देखिए, और ये देखिए कि वो एक पार्टी वर्कर के तौर पर चाइना कटिंग फेज 2 के लिए रऊफ सिद्दीकी साहब को बुलाकर एक ऐसे पार्क में जो टाउन की डोमेन में आता है उसको बाईपास करके इफ्तिताह करने पहुंच गए। और फिर मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें फोन नहीं किया था, उन्होंने मुझे फोन किया था। और मैंने उनसे पूछा था कि आप कैसे जा रहे हैं, आपने टाउन के चेयरमैन को एतमाद में नहीं लिया। ये चाइना कटिंग मास्टर अब इनकी पार्टी में फिर ताकतवर हो गए MQM में, और MQM के तर्जुमान बनकर अगर गवर्नर कामरान टिसूरी साहब अगर वो पार्टी के चाइना कटिंग मास्टरों को साथ लेकर इफ्तिताह करेंगे तो ये बात वो सुन ले कि जमात इस्लामी इस कब्जा सिस्टम को कबूल नहीं करेगी। हाफिज नईमुर रहमान मेयर नहीं बन सकते तो उसका बदला शहर की तरक्की से ना लें। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की गुफ्तगू। कहा, हाफिज नईम ने कहा कि मैं नॉर्थ नाजिमाबाद के पार्क का इफ्तिताह ना करूं। हाफिज नईम से कहा, नामों पर ना जाएं, मुझे इफ्तिताह करने दें। हाफिज नईमुर रहमान मेरा नाम हटा दें और अपने नाम की तख्ती लगा दें। नादरा से कहता हूं, आपके नाम के साथ मेयर कराची लिख दें। हाफिज नईमुर रहमान मेयर नहीं बन सकते तो इसका बदला शहर की तरक्की से ना लें। आपको पता है कि पिछले इन 10 माह में सेंट्रल में ही तकरीबन 65 पार्क्स का मैंने इब्तिदा किया, जो DC सेंट्रल और एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान के ताउन से वो इब्तिदा कराए गए। तो ये अज़्म था पहले दिन ही कि इस शहर कराची के लोगों के लिए फैमिली पार्क्स का इजरा होना चाहिए। वहाँ नशे के आदी लोग ना बैठे, खाली प्लॉट्स के ऊपर कोई जराइम ना हो। तो ये काम मैं 10 महीने से कर रहा हूँ।
अमरीकी करेंसी की तनाज़ुली का सफर जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.02 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹293.88 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 20 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 45,889 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी करेंसी की तनाज़ुली का सफर जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.02 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $293.88 पर बंद हुआ, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 20 पॉइंट्स की मंदी आज रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 45,889 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीन के सूबे निंशिया के दारुल हुकूमत ने सिचुआन में तीसरे निंशिया इंटरनेशनल फ्रेंड्स सेंटर फोरम का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आला ने थर्ड निंशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज़ फोरम का इफ्तिताह किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा अज़्म खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान और चीन के मज़ीद मजबूत, जामे और हमागीर ताल्लुकात दोनों ममालिक के बेहतरीन मफाद के लिए नागुज़ीर हैं। पाक चीन रवाबित बाहमी इक़्तिसादी, तिजारती और सयाहती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। हालिया बरसों में दो तरफा तिजारत में बेपनाह इजाफा हुआ है। हमारे लीडर्स ने दोनों ममालिक के मफाद के लिए सीपैक की आला मयार की तरक्की जारी रखने पर इत्तफाक किया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम खुशगवार होने पर शहरियों ने बाजारों और मुख्तलिफ मकामात पर कायम फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं बंस रोड पर मौजूद अपनी नुमाइंदा दुआ अब्बास से। दुआ, कराची का मौसम कैसा है, लोग किस तरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं? जी, मैं इस वक्त बंस रोड की फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ और गुज़िश्ता रोज़ से जो कराची का मौसम था वो काफ़ी गर्म और मरतूब था। हब्स के सबब शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन आज जब सुबह के औकात में जो है वक्फे से हल्के और दरमियाने दर्जे की बारिश हुई है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें सदर, बहादराबाद, तारिक रोड, शारा फैसल समेत दीगर इलाके शामिल हैं, तो गर्मी का जोर टूटा है और शहरी जो है इस मौसम से काफ़ी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे काफ़ी लगा हुआ है और इस हवाले से जब हमने दुकानदारों से बात की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि शहरी जो है इस मौसम से इतना खुश हुए हैं कि इतना रश लग गया था यहाँ पे दुकानों पे कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा उन्होंने आलू और समोसे पकौड़े का सामान रखा था वो भी यहाँ पे खत्म हो गया है। उनकी जानिब से मजीद जो है वो समोसे पकौड़े तैयार किए जा रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से जो है पेशन गोई की गई है कि कल तक जो है वक्फे से हल्के और दरमियानी दर्जे की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है। जी, ICC ने वनडे की नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी है। बैटर्स में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का बदस्तूर पहला नंबर बरकरार है। ओपनर इमामुल हक एक दर्जा तरक्की के बाद वापस चौथे नंबर पर आ गए। मुसलसल खराब कारकर्दगी ने फखर जमान को टॉप 10 से बाहर कर दिया। वो 10वीं से 11वीं पोजीशन पर चले गए हैं। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड से पहली पोजीशन छिन गई। भारत के मोहम्मद सिराज 8 दर्जे तरक्की के बाद पहले नंबर पर बराजमान हो गए। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।